भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में शक्तिपीठों का बहुत महत्व है। निम्नलिखित लेख में हमने भारत में और उसके आसपास के शक्तिपीठों से संबंधित सभी उचित जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश की है। हमने शक्तिपीठों, उनके स्थान और वहां पहुंचने के बारे में सभी उपलब्ध जानकारी को संगठित करने का प्रयास किया है। शक्तिपीठों से जुड़ी कहानी। यह माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने देवी आदि शक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। देवी आदि शक्ति प्रकट हुई और शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण में मदद की। ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और देवी आदि शक्ति को शिव को पुनः सौंपने का निर्णय किया। इसलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। भगवान शिव से विवाह करने के संकल्प से माता सती को इस ब्रह्मांड में लाया गया था और दक्ष का यज्ञ सफल रहा। भगवान शिव के अभिशाप में भगवान ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर को शिव के सामने अपने झूठ के कारण खो दिया था। दक्ष को इसी वजह से भगवान शिव से द्वेष था और भगवान शिव और माता सती की शादी नहीं कराने का निर्णय लिया था। हालांकि माता सती भगवान शिव की ओर आकर्षित हो गई और कठोर तपस्या कर अंत में एक दिन शिव और माता सती का विवाह हुआ। भगवान शिव पर प्रतिशोध लेने की इच्छा के साथ दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की। उन्होंने माता को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गईं। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान किया। माता सती अपने पिता द्वारा अपमान को झेलने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। अपमान और चोट से क्रोधित भगवान शिव ने तांडव किया और शिव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काट दिया। सभी मौजूद देवताओं से अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और मनुष्य के सर की जगह एक बकरी का सिर लगाया। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य नृत्य किया। अन्य देवताओं ने विष्णु को इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के देह के 51 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि यदि शिव एक व्यक्ति नहीं है और केवल एक तत्व है तो माता सती के शरीर के हिस्सों से इतने शक्तिपीठ ऊर्जा के स्थान क्यों बने हैं। शॉप भारत इंडिया हिंदी होम ज्ञान के लेख विजडम देवी के ये 51 शक्तिपीठ आपको जरूर जानने चाहिए। ज्ञान के लेख विजडम देवी के ये 51 शक्तिपीठ आपको जरूर जानने चाहिए। भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में शक्तिपीठों का बहुत महत्व है। निम्नलिखित लेख में हमने भारत में और उसके आसपास के शक्तिपीठों से संबंधित सभी उचित जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश की है। हमने शक्तिपीठों, उनके स्थान और वहां पहुंचने के बारे में सभी उपलब्ध जानकारी को संगठित करने का प्रयास किया है। शक्तिपीठों से जुड़ी कहानी। यह माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने देवी आदि शक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। देवी आदि शक्ति प्रकट हुई और शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण में मदद की। ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और देवी आदि शक्ति को शिव को पुनः सौंपने का निर्णय किया। इसलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। भगवान शिव से विवाह करने के संकल्प से माता सती को इस ब्रह्मांड में लाया गया था और दक्ष का यज्ञ सफल रहा। भगवान शिव के अभिशाप में भगवान ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर को शिव के सामने अपने झूठ के कारण खो दिया था। दक्ष को इसी वजह से भगवान शिव से द्वेष था और भगवान शिव और माता सती की शादी नहीं कराने का निर्णय लिया था। हालांकि माता सती भगवान शिव की ओर आकर्षित हो गई और कठोर तपस्या कर अंत में एक दिन शिव और माता सती का विवाह हुआ। अब ध्यान करना है बहुत आसान। आज ही सीखें। नेम तारांकन, ईमेल तारांकन, मॉब नो तारांकन जोड़ 91, ऑफलाइन ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम, इन पर्सन हैप्पीनेस प्रोग्राम ऑनलाइन। तारांकन, आई एग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसी, टॉक टू एन एक्सपर्ट। भगवान शिव पर प्रतिशोध लेने की इच्छा के साथ दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की। उन्होंने माता को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गईं। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान किया। माता सती अपने पिता द्वारा अपमान को झेलने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया।
अपमान और चोट से क्रोधित भगवान शिव ने तांडव किया और शिव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काट दिया। सभी मौजूद देवताओं से अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और मनुष्य के सर की जगह एक बकरी का सिर लगाया। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य नृत्य किया। अन्य देवताओं ने विष्णु को इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के देह के 51 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि यदि शिव एक व्यक्ति नहीं है और केवल एक तत्व है तो माता सती के शरीर के हिस्सों से इतने शक्तिपीठ ऊर्जा के स्थान क्यों बने हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने कहा कि शक्तिपीठ का अर्थ है ऊर्जा की एक सीट। शक्तिपीठ वह जगह है जहां लोगों ने लंबे समय तक ध्यान किया है और वहां ऊर्जा पाई गई है। जब आप ध्यान करते और गाते हैं तो उस स्थान पर ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। जब आप सकारात्मक स्थिति में होते हैं, न केवल आप, यहाँ तक कि खंभे, पेड़ और पत्थर सकारात्मक कंपनों को अवशोषित करते हैं। इसी प्रकार शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। शक्तिपीठ सिर्फ कोई एक स्थान नहीं है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के अनुसार ये दैवीय शक्ति से ओतप्रोत एक जगह है जहाँ पर ध्यान किया जा सकता है। देवी पुराण के अनुसार 51 शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और यह सभी शक्तिपीठ बहुत पावन तीर्थ माने जाते हैं। वर्तमान में यह 51 शक्तिपीठ पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के कई हिस्सों में स्थित हैं। कुछ महान धार्मिक ग्रंथ जैसे शिव पुराण, देवी भागवत, कल्कि पुराण और अष्टशक्ति के अनुसार 4 प्रमुख शक्तिपीठों को पहचाना गया है, जो निम्नलिखित हैं। कोलकाता के कालीघाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। ये पीठ स्थान हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन हावड़ा है और निकटतम मेट्रो स्टेशन कालीघाट है। मंदिर का दौरा करने का सबसे अच्छा समय सुबह या दोपहर है। असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलाचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा था। गुवाहाटी असम की राजधानी है और सभी प्रकार की यात्रा सुविधाओं से लैस है। यदि हम ट्रेन से जाते हैं और सीधे मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो हमें नीलाचल स्टेशन पर उतरना होगा। वहां से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 2 मार्ग हैं, एक पैदल मार्ग लगभग 600 कदम और एक बस मार्ग कामाख्या द्वार के माध्यम से लगभग 3 किलोमीटर। तारा तेरनी मंदिर को सबसे अधिक सम्मानित शक्तिपीठ और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थान केंद्रों में से एक माना जाता है। यह माना जाता है कि देवी माता सती का स्तन कुमारी पहाड़ियों पर गिरा जहां तारा तेरनी पीठ स्थित है। ब्रह्मपुर मंदिर से 35 किलोमीटर, भुवनेश्वर 165 किलोमीटर और पुरी 220 किलोमीटर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन हावड़ा चेन्नई लाइन पर दक्षिण पूर्व रेलवे पर बेरहमपुर है। 165 किलोमीटर दूर स्थित भुवनेश्वर निकटतम हवाई अड्डा है, जहां से दिल्ली और कलकत्ता जैसे प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें ली जा सकती हैं। विमला मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो देवी विमला को समर्पित है, जो भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी में जगन्नाथ मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। यह एक शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ देवी माता सती के पैर गिरे थे। राज्य परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रही मिनी बसों से भुवनेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। पुरी का अपना रेलवे स्टेशन है जो इसे कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद और विशाखापत्तनम जैसे शहरों में जोड़ता है, जबकि भुवनेश्वर भी ज्यादातर प्रमुख भारतीय शहरों से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर में स्थित है जो 56 किलोमीटर की दूरी पर है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के किरीटकोन ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। मुर्शिदाबाद कोलकाता से 239 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन तहसील में माता के बाल के गुच्छे गिरे थे। वृंदावन आगरा से 50 किलोमीटर और दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा 12 किलोमीटर की दूरी पर है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित यह शक्तिपीठ है जहां माता की आंखें गिरी थी। यहाँ की शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव हैं। उल्लेख है कि वर्तमान कोल्हापुर ही पुराणों में प्रसिद्ध करवीर क्षेत्र है। ऐसा उल्लेख देवी गीता में मिलता है। कोल्हापुर सड़क, रेलवे और वायु मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम बस स्टैंड कोल्हापुर में है। हैदराबाद, मुंबई आदि जैसे विभिन्न शहरों से कई सीधी बसें हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन कोल्हापुर में है। कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। जुलाई से सितंबर तक सड़क से जाने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मूतवी है जो लद्दाख से 700 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई अड्डा लेह में है। उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिक घाट पर माता के कान की बाली गिरी थी।
वाराणसी के दो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। शहर के केंद्र में वाराणसी जंक्शन और मुगलसराय जंक्शन। शहर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वाराणसी हवाई अड्डा शहर के केंद्र से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटलिंगेश्वर पर माता का बायां गाल गिरा था। निकटतम रेलवे स्टेशन भी बहुत कम दूरी पर है। लोग रेलवे स्टेशन से स्थानीय बस सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। राजमुंद्री रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस मंदिर के निकट प्रमुख शहरों में हवाई अड्डे की सेवाएं उपलब्ध हैं। राजमुंद्री हवाई अड्डा मधुरपाड़ी के पास स्थित है। वो शहर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ये शक्तिपीठ उड़ीसा के उत्कल में स्थित है। यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी। कटक, भुवनेश्वर, कोलकाता और ओडिशा के अन्य छोटे शहरों से बस का लाभ लेने से पर्यटक स्थल पर पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन जाजपुर केंझार रोड रेलवे स्टेशन है। निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर है। तिब्बत में स्थित मानसरोवर के पास माता का ये शक्तिपीठ स्थापित है। इसी जगह पर माता सती का दायां हाथ गिरा था। भारतीय श्रद्धालुओं की एक सीमित संख्या को कैलाश मानसरोवर हर साल यात्रा करने की अनुमति है। भारतीय पक्ष से कैलाश पर्वत तक पहुंचने के लिए 2 मार्ग हैं। उनका उल्लेख नीचे दिया गया है। मार्ग 1 लिपुलक पास मार्ग दिल्ली में 3-4 दिन के प्रवास के साथ शुरू होता है। मार्ग 2 नाथुला पास मार्ग यात्रा दिल्ली से 3-4 दिन के प्रवास के साथ शुरू होती है। नेपाल के पशुपतिनाथ में स्थित इस शक्तिपीठ में मां सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ पहुँचने के कई साधन हैं। श्रद्धालु बस, ट्रेन और हवाई रास्ते द्वारा काठमांडू पहुँच सकते हैं। पाकिस्तान, कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हिंगला या हिंगलाज शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता सती का सर गिरा था। कराची से वार्षिक तीर्थ यात्रा अप्रैल के महीने में शुरू होती है। यहाँ वाहन द्वारा पहुँचने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। बांग्लादेश के शिकारपुर से 20 किलोमीटर दूर सोंध नदी के किनारे स्थित है मां सुगंधा का शक्तिपीठ, जहां माता सती की नासिका गिरी थी। भारत से जाने वाले लोगों को इस तीर्थ यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करना होगा। श्रद्धालु वायु, समुद्र या सड़क के माध्यम से इस शक्तिपीठ तक पहुंच सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बरियाल शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कश्मीर के पहलगाम जिले के पास माता का कंठ गिरा था। इस शक्तिपीठ को महामाया के नाम से जाना जाता है। जम्मू और श्रीनगर सड़क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यात्रा के इस भाग के लिए बसें उपलब्ध की जा सकती हैं। जम्मू और श्रीनगर तक पहुंचने के लिए हवाई रास्ते का भी प्रयोग किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में माता सती की जीभ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को ज्वालाजी स्थान कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। धर्मशाला से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। मनाली, देहरादून और दिल्ली आदि से धर्मशाला के लिए कई निजी बसें उपलब्ध कराई जाती हैं। पंजाब के जलंधर छावनी के पास देवी तालाब है, जहां माता का बायां वक्ष स्तन गिरा था। यह निकटतम रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और शहर के केंद्र में स्थित है। झारखंड में स्थित वैद्यनाथ धाम पर माता का हृदय गिरा था। यहाँ माता के रूप को जय माता और भैरव को वैद्यनाथ के रूप से जाना जाता है। निकटतम रेलवे स्टेशन देवघर है, जो 7 किलोमीटर की शाखा लाइन का एक टर्मिनल स्टेशन है, जो हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर जसीडे जंक्शन से शुरू हो रहा है। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ शक्तिपीठ है, जहां माता का मस्तक या गंधस्थल गिरा था। काठमांडू से पोखरा और फिर पोखरा से जेमोम हवाई अड्डे तक जाया जा सकता है। वहां से मुक्तिनाथ शक्तिपीठ तक जीप ली जा सकती है। काठमांडू में एक हवाई अड्डा है और इस हवाई अड्डे में दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रावधान है। बंगाल से वर्धमान जिले से 8 किलोमीटर दूर अजेय नदी के तट पर स्थित बहु शक्तिपीठ स्थापित है, जहां माता सती का बायां हाथ गिरा था। देश के अन्य प्रमुख शहरों से कटवा तक कोई नियमित उड़ानें नहीं हैं। निकटतम हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा है। कटवा नियमित ट्रेनों के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बंगाल में वर्धमान जिले के उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाई कलाई गिरी थी। निकटतम रेलवे स्टेशन गस्कारा स्टेशन है, जो मंदिर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई अड्डा डमडुम हवाई अड्डा है। वहां से शक्तिपीठ तक पहुंचने के लिए कार या ट्रेन उपलब्ध की जा सकती है। त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधाकिशोपुर गांव पर माता का दायां पैर गिरा था। निकटतम हवाई अड्डा अगरतला में है, जहां से आप आसानी से सड़क से मंदिर पहुंच सकते हैं। निकटतम रेल प्रमुख एनई रेलवे पर कुमारघाट है। यह अगरतला से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से आप मंदिर तक पहुंचने के लिए बस या टैक्सी चुन सकते हैं।
बांग्लादेश में चिट्टागोंग चटगांव जिला के निकट चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छतराल चट्टल या चहल में माता की दाई भुजा गिरी थी। रेलगाड़ियां और बसें चटगांव से, ढाका से 6 घंटे, सिलेहट 6 घंटे और अन्य शहरों से उपलब्ध हैं। यहाँ एक बंगाल के सालबाड़ी ग्राम स्थित त्रिस्रोत स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। हम हवा या रेल द्वारा पंचागढ़ तक नहीं पहुँच सकते। ढाका और पंचगढ़ के बीच सड़क की दूरी 344 किलोमीटर है। हिनो कुर्सी कोच सेवाएं निजी क्षेत्र ढाका के गप्तपोली, शेमोली और मीरपुर रोड बस टर्मिनलों से पंचागढ़ शहर तक उपलब्ध हैं। यहां पहुंचने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के संगम तट पर माता की हाथ की उंगली गिरी थी। इस शक्तिपीठ को ललिता के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद और ललिता देवी मंदिर शक्तिपीठ के बीच ड्राइविंग दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। ये शक्तिपीठ आसाम के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहां देवी माता सती की बाई जंघा गिरी थी। यहाँ देवी माता सती की जयंती और भगवान शिव की कृमाशिश्वर के रूप में पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। ये शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है। हमें निगम स्टेशन से बर्दवान कटुआ रेलवे लेनी चाहिए। कन्याश्रम में माता की पीठ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सरवानी के नाम से जाना जाता है। कन्याश्राम को कालिकाश्राम या कन्याकुमारी शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। कन्याकुमारी दक्षिण भारत के सभी शहरों से सड़क के मार्ग से जुड़ा हुआ है। कन्याकुमारी ब्रॉड गेज द्वारा त्रिवेंद्रम, दिल्ली और मुंबई से जुड़ा हुआ है। तिरुनेलवेली 85 किलोमीटर अन्य नजदीकी रेलवे जंक्शन है, जिससे सड़क मार्ग द्वारा नागरकोइल 19 किलोमीटर तक पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम 87 किलोमीटर में स्थित है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में माता के टखने गिरे थे। इस शक्तिपीठ को सावित्री के नाम से जाना जाता है। थानेसर यानी पुराना कुरुक्षेत्र अब कुरुक्षेत्र जिले में ही है एवं दिल्ली से 160 किलोमीटर और चंडीगढ़ से 90 किलोमीटर दूर है। ये पिपली से 6 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 एक महत्वपूर्ण सड़क जंक्शन पर है। ये कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर और पिपली बस स्टैंड से 7 किलोमीटर दूर है। मणिबंध अजमेर से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पुष्कर के पास गायत्री पहाड़ के पास स्थित है, जहां माता की कलाई गिरी थी। अजमेर से ट्रेन और बस सुविधा उपलब्ध है और वहां से हमें पुष्कर पहुंचने के लिए टैक्सी या रिक्शा मिल सकता है। पुष्कर से निकटतम हवाई अड्डा जयपुर में है। बांग्लादेश के सिलहेट जिले के पास शैल नामक स्थान पर माता का गला ग्रीवा गिरा था। बांग्लादेश को दुनिया के किसी भी हिस्से से पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय हवाई अड्डा ढाका में है, जो शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बोलीपुर स्टेशन के 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोपई नदी के तट पर देवी स्थानीय रूप से कंकालेश्वरी के रूप में जानी जाती है, जहां माता का श्रोणी पेट का निचला हिस्सा गिरा था। पंचासागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है, जहां माता सती के निचले दांत गिरे थे। निकटतम हवाई अड्डा इलाहाबाद में है और यहां तक राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए दिल्ली निकटतम हवाई अड्डा है। निकटतम रेलवे स्टेशन वाराणसी रेलवे स्टेशन है। दिल्ली, अहमदाबाद, पटना और अन्य प्रमुख शहरों सड़क द्वारा वाराणसी पहुंचा जा सकता है। अपर्णा शक्तिपीठ एक ऐसी जगह है जहां देवी माता सती की बाई पायल गिरी थी। यहाँ देवी की अपर्णा या अर्पान के रूप में पूजा की जाती है, जो कि कुछ भी नहीं खाती और भगवान शिव को बैराभा का रूप मिला। भवानीपुर गांव करवतया नदी के किनारे पर है। शेरपुर सेरापुर से 28 किलोमीटर। हम ढाका से भानापुर जमुना ब्रिज तक जा सकते हैं। सिराजगंज जिले में चांदकोना गुजरने के बाद हम घोघा बोट टूला बस स्टॉप पर पहुंचते हैं, जहां से भवानीपुर मंदिर पास है। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर स्थान पर माता के बाएं टखने गिरे थे। ये कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और बंगाल की खाड़ी के करीब रूनारायण नदी के तट पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन तमलुक ही है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के कालमाधव स्थित सोन नदी के पास माता का बायां नितंब गिरा था। शाहडोल, उमरिया, जबलपुर, रीवा, बिलासपुर, अनूपपुर और पेंद्र रोड से अमरकंटक शहर तक बस सुविधा उपलब्ध की जा सकती है। निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर 228 km और रायपुर 230 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित नर्मदा के उद्गम पर माता का दायां नितंब गिरा था। शाहडोल, उमरिया, जबलपुर, रीवा, बिलासपुर, अनूपपुर और पेंद्र रोड से अमरकंटक शहर तक बस सुविधा उपलब्ध की जा सकती है। निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर 228 km और रायपुर 230 किलोमीटर है।
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दायां स्तन गिरा था। चित्रकूट के लिए निकटतम रेल प्रमुख चित्रकूट धाम 11 किलोमीटर झांसी मानिकपुर मुख्य लाइन पर है। चित्रकूट, बांदा, झांसी, महोबा, चित्रकूट धाम, हरपालपुर, सतना और छतरपुर के साथ सड़क से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो 175 km में है। मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट के 2 किलोमीटर दक्षिण में स्थित जानकी सरोवर नाम का एक पवित्र तालाब शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। कुछ लोग इसे राजगिरी, आधुनिक राजगीर कहते हैं। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थान है। राजगीर के गिद्ध के पीक ग्रीधकोटा ग्राद्रुका को शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर शुचितीर्थम शिव मंदिर है, जहां पर माता के ऊपरी दांत ऊर्ध्वदंत गिरे थे। कन्याकुमारी तक पहुंचने के लिए रेलवे सबसे सामान्य साधन है। कन्याकुमारी से सुचितंद्र मंदिर तक पहुंचने के लिए स्थानीय परिवहन की आवश्यकता है। निकटतम हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था। वायुमार्ग के संदर्भ में दोनों अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हवाई अड्डे जूनागढ़ के पास स्थित हैं। देश के हर हिस्से से ट्रेनें इस शहर की तरफ आती हैं। कई निजी बस सेवाएं हैं जो विभिन्न शहरों से जूनागढ़ तक आती हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता के ऊपरी ओष्ठ गिरे थे। उज्जैन भारत के सभी शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और लोग यहां आने के लिए परिवहन के सभी साधनों का उपयोग कर सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में है और यह 52 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन में ही है। महाराष्ट्र के नासिक नगर पर माता की ठोड़ी गिरी थी। निकटतम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा नासिक में ही स्थित है। बंगाल के हुगली जिले के खानाकुल कृष्णानगर मार्ग पर माता का दायां कंधा गिरा था। रेल और सड़क परिवहन देश के इस हिस्से में आने के सबसे सामान्य साधन है। यद्यपि इस भाग के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, इसलिए तीर्थयात्रियों को यहां तक पहुंचने के लिए ट्रेन बदलने की जरूरत है। हावड़ा एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो खानाकुल से लगभग 81 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम हवाई अड्डा कोलकाता में है और इस हवाई अड्डे पर दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रावधान है। भारत नेपाल की सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बायां कंधा गिरा था। निकटतम हवाई अड्डा पटना में है। निकटतम रेलवे स्टेशन जनकपुर स्टेशन है। मिथिला उमा देवी शक्तिपीठ मंदिर तक पहुंचने के लिए कई सार्वजनिक और निजी वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में माता की स्वर रज्जु गिरी थी। निकटतम बस स्टैंड नाल्हाटी बस स्टैंड है और निकटतम रेलवे स्टेशन नाल्हाटी जंक्शन है। निकटतम हवाई अड्डा डमडुम कोलकाता में स्थित है। झारखंड के बैद्यनाथ में जयदुर्गा मंदिर एक ऐसी जगह है जहां माता सती का हृदय गिरा था। मंदिर को स्थानीय रूप से बाबा मंदिर, बाबा धाम कहा जाता है। परिसर के भीतर जयदुर्गा शक्तिपीठ बैद्यनाथ के मुख्य मंदिर के ठीक सामने मौजूद है। निकटतम रेलवे स्टेशन हावड़ा पटना दिल्ली लाइन से जसीडीह 10 किलोमीटर है। निकटतम हवाई अड्डे रांची, गया, पटना और कोलकाता में हैं। कर्नाट शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है, जहां माता सती के दोनों कान गिरे थे। यहां देवी की जयदुर्गा या जयदुर्ग और भगवान शिव की अबिरु के रूप में पूजा की जाती है। निकटतम हवाई अड्डा गगल हवाई अड्डा है। ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है, जहां से कांगड़ा केवल 18 किलोमीटर है। यशोर स्थान पर माता के हाथ की हथेली गिरी थी। ये ईश्वरपुर, सातखीरा जिला, बांग्लादेश में स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है और इस हवाई अड्डे पर दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रावधान है। दोनों देशों के बीच कोई रेल मार्ग नहीं है। ऐसे में कुछ बसें हैं जो भारत के प्रमुख शहरों से इस पवित्र स्थल तक जाती हैं। पश्चिम बंगाल के अट्टहास स्थान पर माता का निचला ओष्ठ गिरा था। ये कोलकाता से 115 किलोमीटर दूर है। अहमपुर कटवा रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जो कि लाहपुर से लगभग 196 किलोमीटर दूर है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में माता का गले का हार गिरा था। बीरभूम में विभिन्न स्थानों से शुरू होने वाली कई सीधी बसें हैं। ये शक्तिपीठ स्थानीय रेलवे स्टेशन से केवल 10 मिनट की दूरी पर है। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। श्रीलंका में संभवतः ट्रिंकोमेली में माता की पायल गिरी थी। ये पीठ नैनातिवी, मणिपलम, श्रीलंका के जाफना से 35 किलोमीटर नलूर में है। रावण, श्रीलंका के राजा और भगवान राम ने भी यहाँ पूजा की थी। ये शक्तिपीठ राजस्थान में भरतपुर के विराटनगर में स्थित है, जहाँ माता के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थीं।
निकटतम हवाई अड्डा जयपुर है और राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी उपलब्ध हैं। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर कई सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। भरतपुर रेलवे स्टेशन से अंबिका शक्तिपीठ तक पहुंचने के लिए स्थानीय ट्रेन से जाना पड़ता है। बिहार के पटना में माता सती की दाई जांघ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सर्वानंद करी के नाम से जाना जाता है। निकटतम हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो शक्तिपीठ से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में सूचीबद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि माता सती का दाहिना हाथ यहाँ गिरा था। चट्टल शक्तिपीठ चटगांव, सताकुंडा स्टेशन, बांग्लादेश में स्थित है। सुगंध शक्तिपीठ देवी सुनंदा को समर्पित एक मंदिर है। ये बांग्लादेश से 10 किलोमीटर उत्तर बुलिस के शिखरपुर गांव में स्थित है। ये कहा जाता है कि माता सती की नाक यहाँ गिरी थी। बरियल सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। झालकाटी रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है।